पाकिस्तान से बाहर स्टडी का प्लान कर रहे हो या फिर जॉब सर्च के लिए जाना चाहते हो, तो आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड मुझसे पूछते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और ये पूछते हैं वो कि हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता दें या कुछ ऐसी चीज़ें बता दें जो पाकिस्तान से फ्लाई करने से पहले हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो उस बेस के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पर जो एक मेन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या सिर्फ हमारी लास्ट डिग्री टेस्ट होनी चाहिए? नहीं, आपकी सिर्फ लास्ट डिग्री टेस्ट नहीं होनी चाहिए, आपके सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक और इंटर की डिग्री, ये आपकी IBCC से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद अगर बैचलर्स की डिग्री है तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी HEC से, अगर मास्टर की डिग्री है तो मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी HEC से। यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी या कलर फोटोकॉपी भी अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की टेस्ट करवानी होती है? 2019 में यही सेम क्वेश्चन मेरा भी था। मैंने अपने सीनियर से पूछा था तो उन्होंने, किसी ने मुझे बोला कि एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी भी अटैच करवा लो अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की। आज 5 साल के बाद वो डॉक्यूमेंट मेरे फाइल में ऐसे ही मौजूद हैं, मुझे कभी काम नहीं आए। तो इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अटैच करवाओ, फोटोकॉपीज़ को, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपीज़ को। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया, आगे आपकी मर्जी है। फोटोकॉपी फ्रंट साइड से अटैच होती है और ओरिजिनल डिग्री बैक साइड से अटैच होती है आपकी HEC से। अब आपके 4 डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये आपके अटैच्ड हो गए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स अब मोफा से भी अटैच होने चाहिए और मोफा के बाद आपने QR कोड मोफा का जरूर चेक कर लेना है। मोफा QR कोड वैलिड होना चाहिए आपका, क्योंकि कुछ लोग फ्लाई कर जाते हैं, जब वो किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होते। तो आपने मेक श्योर कर लो अपने डॉक्यूमेंट अटैच जरूर करवा लो, इसका आपको फायदा होगा किसी भी कंट्री में जाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। क्या हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना होता है? क्या हम एक ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज में सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की? बेसिकली जब आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकलवाते हो तो वो सिर्फ एक कंट्री के लिए वैलिड होता है, वहाँ पे उस कंट्री का नाम लिखा होता है उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर, और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। जो इसकी करंट अपडेट्स है अपने पाकिस्तान के मुताबिक वो जरूर चेक कर लेनी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने ऐसे ही नहीं निकलवाना होता, जिस रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर लिखा होगा तो आपने निकलवाना है, वहाँ सबमिट करना है, वरना इसकी जरूरत नहीं है। आप एजुकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को मेंशन किया होता है, आपने वहाँ पे अपलोड करना होता है अपना डॉक्यूमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट्स में रिक्वायर है तो आप इसको लो, अदरवाइज इसकी आपको जरूरत नहीं है। वीजा प्रोटेक्शन, मैं UAE के हिसाब से बात करूंगा। जब आपको जॉब ऑफर होती है, आप पाकिस्तान में, आपकी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर और एंट्री परमिट सेंड करती है, आप वीजा प्रोटेक्शन के बगैर फ्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी फ्लाइट बुक कर ली है तो वो आपको फ्लाई नहीं करने देंगे, आपको अपनी फ्लाइट मिस करनी पड़ेगी। बेसिकली ये होती है एक इंश्योरेंस। अगर आप बाहर के मुल्क में जॉब करने के लिए जा रहे हो तो आपने अपना वीजा प्रोटेक्ट जरूर करवाना है। ये मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक इसकी फीस और इसका तरीकाकार शो कर रहा हूँ। आपने फ्लाई करने से पहले वीजा प्रोटेक्शन जरूर करवानी है। और जो आपको लेटर आया होगा कंपनी की तरफ से, वहाँ पे आपका टाइटल लिखा होगा, आपने वो टाइटल इस वीजा प्रोटेक्शन में डालना है। वीजा प्रोटेक्शन में आपके पासपोर्ट के ऊपर एक पेपर लग जाता है, उसके ऊपर आपका जॉब का टाइटल लिखा होता है। तो ये वीजा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है और ये दूसरे मुल्क में आपके लिए इंश्योरेंस होती है। पाकिस्तान में आपका रिकॉर्ड होता है कि आप एज अ पाकिस्तानी किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं और ये पाकिस्तान इसके ऊपर आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसके पीछे सारी डिटेल लिखी होगी, आप उसको बेशक पढ़ सकते हो कि अगर किसी भी केस के अंदर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट आपके साथ किस आपकी हेल्प करेगी, ये सारा कुछ वहाँ पे लिखा होता है। अब जो मैं एक मेन चीज से बात करने लगा हूँ आपसे, ड्राइविंग लाइसेंस। पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, ये आपको जिंदगी में कभी भी काम आ सकता है। इस तरह मैं आपको UAE के मुताबिक बताऊँ, अगर आप UAE में आते हैं तो यहाँ पर 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर 3 डिफरेंट स्लॉट्स के मुताबिक आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आपका 2 साल पुराना लाइसेंस है तो आप कम डिस्काउंट मिलता है, 3 साल पुराना लाइसेंस है तो ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, अगर 5 साल पुराना लाइसेंस है आपका तो आपको 50% क्लासेस आपकी कम हो जाती है। तो जितना पुराना लाइसेंस होता है आपका मैक्सिमम 5 ईयर तक, तो आपको इसका फायदा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान से लाइसेंस बनवा लो। UAE के हिसाब से मैंने बता दिया आपको। अब मेरा एक फ्रेंड फिनलैंड में है, उसके पास पाकिस्तानी लाइसेंस था, वहां पर उसने अबाउट 100 यूरो में शायद अपना पाकिस्तानी लाइसेंस कन्वर्ट करवाया है फिनलैंड के लाइसेंस में। तो मैं स्क्रीन के ऊपर बाद में मेंशन कर दूंगा कि उसकी कितनी कॉस्ट आई थी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपने करना क्या, जब आप अपना पाकिस्तान से लाइसेंस ले लेंगे उसके बाद छोटा सा प्रोसेस होता है, वो लाइसेंस आपका इंटरनेशनल भी कन्वर्ट हो जाता है। ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती उसकी, छोटा सा प्रोसेस होता है। तो आपने मेक श्योर कर लो पाकिस्तान से लाइसेंस लेने के बाद उसका फौरी ही इंटरनेशनल भी एक बनवा लेना है। आपके पास 2 लाइसेंस हो जाएंगे, एक पाकिस्तान का अपना, एक इंटरनेशनल। तो ये लाइसेंस आपने अपने पास रखने हैं। आपका लाइसेंस जितना पुराना होता रहेगा उसकी उतनी ही वर्थ होती रहेगी। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। लाइसेंस आपके लिए बहुत हेल्प करता है अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज,
मेरे साथ यहाँ पे एक फ्रेंड है, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। जब हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं या किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो मुझसे अक्सर पूछता है कि यार ये सेकंड पर्सन क्या कह रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जॉब सर्च के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उससे आपका फायदा ही होता है कि आपके कन्वर्जेशन लेवल के अंदर, कन्वर्जेशन के अंदर आपको हेल्प मिल जाती है, आपको किसी और को नहीं कहना पड़ता या किसी और को एज अ ट्रांसलेटर यूज नहीं करना पड़ता। सबसे लास्ट चीज, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कर लो खुद को डिपेंडेंट नहीं समझना किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट बन के आना है। अगर आप डिपेंडेंट होगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो, अपने काम सारे खुद कर लेते हो, अपनी लाइफ खुद अच्छी तरह स्पेंड कर लेते हो, तो आपकी लाइफ यहाँ पे अच्छी है। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं है। तो आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।